गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिस पे आप आसान भाषा में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और भी अदर सब्जेक्ट्स के बारे में सीखेंगे। आज का मैंने अपना पहला टॉपिक चुना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते क्या है। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए उसको समझते हैं। पहले मैं आपको कुछ कमांड देता हूँ, आप उसे फॉलो कीजिए। अपनी पलकों को एक बार बंद कीजिए, वेरी गुड। चलिए और एक बार बंद कीजिए, वेरी गुड। और एक बार झपका। अब आंखों को बंद कीजिए, दोनों आंखों को ऐसे बंद कीजिए, फिर खोलिए। अच्छा, तो आपने मेरे इन सारे कमांड्स को फॉलो किया। कैसे कर पाया? क्योंकि मैंने आपसे बात की आपके नोन लैंग्वेज से। जैसे आपको हिंदी पता है तो मैंने आपको हिंदी में समझाया, अगर आपको इंग्लिश में पता है तो मैं आपको लिख के वाइज मैं ऐसा कह सकता था। तो अगर मैं आपकी भाषा को जानता हूँ तो आपको कमांड देके आपसे काम करवा सकता हूँ। उसी तरह से अगर मुझे कंप्यूटर से काम कराना हो तो कंप्यूटर को मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में समझाऊंगा। सो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ रिटन लैंग्वेज which tells computer what to do. Programming language is a written language that tells computer what to do. Did you understand? क्या आपको समझ में आया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हम कंप्यूटर्स को बताते हैं आपको क्या करना है, लेकिन इट इज अ रिटन लैंग्वेज जहां हम लिख के बताते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे कि वॉइस कमांड भी काम करता है। जी हाँ, वॉइस कमांड भी काम करता है, लेकिन जब गूगल में आप कुछ सर्च करते हैं वॉइस कमांड के बारे में तो आप देखते हैं जो आप बोलते हैं वो लिखा हुआ आता है। इसका मतलब वो एज ए रिटन कमांड ही कंप्यूटर एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको ये समझ में आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ रिटन लैंग्वेज which tells computer what to do. Understood? Okay. Now try to understand what are the different approaches of writing a program. कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या क्या लिखने के तरीके हो सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के 4 तरीके हैं, डिफरेंट अप्रोचेस जिसको हम लोग बोलते हैं। सबसे पहला आता है मॉड्यूलर अप्रोच, दूसरा प्रोसीड्यूरल अप्रोच, तीसरा स्ट्रक्चरल अप्रोच और चौथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस क्लास में हम लोग अभी जावा प्रोग्राम्स के बारे में सीखेंगे। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जावा प्रोग्राम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है। इट इज ऑल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू, बट इट इज विच अप्रोच इट इज फॉलोइंग। किस अप्रोच को फॉलो करके उस लैंग्वेज को लिखा गया है, तो उस अप्रोच का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। ठीक है, सो इसको मैं आगे क्लास में आगे टॉपिक में आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।